हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में रेलवे की वेटिंग लिस्ट को लेकर के बात करेंगे। तो दोस्तों आखिर रेलवे में क्यों कहा जाता है कि यदि आप रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई कर देते हो तो आपकी किस्मत की घंटी कभी भी बज सकती है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। तो दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है, आखिर ये रेलवे में इतनी ज्यादा मात्रा में वेटिंग लिस्ट क्यों आती हैं, उस पर भी आपको जानकारी देंगे। और अभी किन किन आरआरसी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है वो भी आपको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं जहां से आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों रेलवे में क्या होता है, रेलवे में एक नियम होता है। रेलवे में जो भी भर्ती कराई जाती है 50% वैकेंसी ओपन से भरी जाती हैं और 50% वैकेंसी डिपार्टमेंटली कोटा से भरी जाती हैं। जैसे जीडीसी भर्ती हो गई, एलडीसी भर्ती हो गई, प्रमोशन कोटा के तहत पद भरे जाते हैं। इस तरह से रेलवे में डिपार्टमेंटली भर्ती चलती रहती हैं और जैसे डिपार्टमेंटली भर्ती कंप्लीट हो जाती हैं तो क्या होता है, जो नीचे के जो कर्मचारी होते हैं ग्रुप डी लेवल 1 या लेवल 2 के कर्मचारी, वो जीडीसी एलडीसी या प्रमोशन कोटा के तहत एग्जाम देख करके और निकल जाते हैं, यानी कि वो अच्छी नौकरी ले लेते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड वगैरह की नौकरी में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, नीचे हो जाती है वैकेंसी खाली। जब नीचे वैकेंसी खाली हो जाती है तो काम करने की परेशानी आती है, समस्या बढ़ती है। उस चक्कर में फिर क्या होता है, रेलवे वहां से वेटिंग लिस्ट को कम कर करके 1-2 नंबर कम कर करके उठाता रहता है और अपनी पूर्ति करता रहता है। इस प्रकार रेलवे में वेटिंग लिस्ट उठती है। इसीलिए कहते हैं कि रेलवे में यदि आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर देते हो तो कभी भी आपकी किस्मत की घंटी बज सकती है, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंटल भर्ती चलती रहती है और वहां से वैकेंसी खाली होती रहती है और वो वेटिंग लिस्ट डालते रहते हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जैसे उनको रिक्वायर्ड रहती है वैसे ही वो वेटिंग लिस्ट डालते रहते हैं। तो इस प्रकार रेलवे में वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। तो चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं किस किस आरआरसी की अभी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, वो भी आपको प्रूफ के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बात हम कर रहे हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि आरआरसी हुबली को लेकर। अभी आरआरसी हुबली में आप देख सकते हो जीडीसी के तहत एएलपी के पदों पर भर्ती निकाली गई थी और प्रमोशन कोटा के तहत भी यहाँ पर एएलपी के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अभी जो जीडीसी के तहत जो एएलपी की भर्ती निकाली गई थी तो उसके पार्ट पैनल ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, चलिए। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीडीसी का पार्ट पैनल फर्स्ट जारी किया गया था एएलपी की भर्ती को लेकर के। आप देख सकते हो जीडीसी भर्ती है ये और ये पार्ट पैनल फर्स्ट है, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर पार्ट पैनल फर्स्ट जारी किया गया था। इसके ऑलरेडी कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए यहाँ से जा चुके हैं तो वैकेंसी भी खाली हो चुकी हैं। और दो तो इसी भर्ती का अभी दूसरा पार्ट पैनल अभी कल 2 दिन पहले यहाँ पे आउट किया गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो पार्ट पैनल 2 असिस्टेंट लोको पायलट और ये जीडीसी भर्ती। अभी ये पार्ट पैनल 2 भी आ चुका है यहाँ पे। तो जब पार्ट पैनल 2 आ चुका है अब यहाँ से लड़के निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि लगभग 5 या 6 दिन में लड़के यहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो और ज्यादा मात्रा में यहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाएंगे। जब वैकेंसी खाली हो जाएंगी तो रेलवे फिर क्या करेगा, वेटिंग लिस्ट अभी एक आ चुकी है और बहुत ही जल्दी इसकी दूसरी भी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। चलिए इसकी जो प्रमोशन कोटा के तहत भर्ती निकाली गई थी उसकी भी प्रोसेस को हम आप दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये दूसरी भर्ती निकाली गई थी जो डिवीजन वाइज डिवीजन निकाली जाती है, जो प्रमोशन कोटा की भर्ती। ये दोस्तों बेंगलुरु डिवीजन का है और इसी प्रकार मैसूर डिवीजन का भी है और इसी प्रकार हुबली डिवीजन का भी है। तो ये तीनों यानी कि आरआरसी हुबली के अंदर 3 डिवीजन आते हैं, बेंगलुरु, मैसूर और हुबली। तो दोस्तों ये बेंगलुरु डिवीजन का भी ये एएलपी का जो प्रमोशन कोटा के तहत भर्ती निकाली गई थी उसका ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है 14/9/2024 को। आप देख सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट और यहाँ पे प्रमोशन कोटा के तहत जो 50% होता है उसके तहत यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है। ऐसे ही मैसूर का करा लिया गया है और हुबली का भी करा लिया गया है। तो दोस्तों अब इनका बहुत ही जल्दी सीबीएटी टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इनकी भी ज्वाइनिंग लगभग 3 से 4 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों आपको आरआरसी हुबली की तरफ से बहुत जल्द तीसरी भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी, यानी कि 4 से 5 महीने के अंदर आपको तीसरी वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी।
ठीक है, तो ये हो गया आरआरसी हुबली को लेकर। चलिए अब दूसरी आरआरसी की बात कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं आरआरसी सिकंदराबाद को लेकर। तो यहाँ पे आप आरआरसी सिकंदराबाद को देख सकते हो, इसमें ऑलरेडी पहले ही एक वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, लेकिन बहुत जल्दी आपको यहाँ पे दूसरी भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसका रीजन ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो जीडीसी के तहत जेई की वैकेंसी निकली थी, उसका भी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और जो एएलपी के लिए जो कैंडिडेट जो 2023 में निकली थी, जो जीडीसी के तहत भर्ती, उसके लिए भी यानी साइको टेस्ट के लिए यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। और जीडीसी के तहत ये भी एक भर्ती निकली थी, नोटिफिकेशन ऑफ जीडीसी रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन सेफ्टी पोस्ट जीडीसी 01/2024, यानी कि ये भर्ती है, ये 2024 के अंतर्गत ये दूसरी भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों अभी इस भर्ती की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, तो अभी आपको ये आप देख सकते हो 4th डीबी देखने को मिल गया है। अभी जैसे इस भर्ती की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आपको कुछ ही महीनों में आपको यहाँ पे 5th डीबी की लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 5वीं वेटिंग लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो वो भी आपको 5 से 6 महीने के अंदर यहाँ पे 5वीं वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी आरआरसी सिकंदराबाद के अंदर। चलिए दोस्तों आगे, और दोस्तों यहाँ पे बाकी इन सभी भर्तियों के बारे ही यहाँ पे जानकारी दी है। ठीक है, चलिए अब दूसरी आरआरसी के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो दोस्तों बात कर ले रहे हैं आरआरसी चेन्नई के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, चेन्नई में यहाँ पे ओपन से जो भर्ती निकाली गई उसके बारे में दिया है। यहाँ पे जो जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी जीडीसी के तहत निकाली जाती है उसके बारे में दिया। तो यहाँ पे जीडीसी की हम आपको यहाँ पे भी जानकारी दिखा दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीडीसी के अंदर जो भी वैकेंसी आती है टोटल यहाँ पे आ चुकी हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी यहाँ पे प्रोसेस में चल रही है। जैसे पहले नंबर की भर्ती देखो, अभी ये प्रोसेस में, इसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया है, या इसका भी रिजल्ट आने वाला है। इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। और ये जीडीसी की ये तीसरी भर्ती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, बहुत जल्दी इसका भी फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जीडीसी की 5वें नंबर की भर्ती आप देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर यानी जेई की भर्ती है। इसका भी अभी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि डीवी की लिस्ट इनकी आ चुकी है, अभी इनका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिया है। और लोको पायलट की जो भर्ती यहाँ पे 6 नंबर की भर्ती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। और ट्रेन मैनेजर की भर्ती का भी फाइनल रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे आरआरसी चेन्नई में बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिजल्ट आना वेटिंग है डिपार्टमेंटली एग्जाम के। तो आप यहाँ पे, आपको यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में वेटिंग लिस्ट उठाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि 5-6 भर्ती अभी वेटिंग में है, प्रोसेस में चल रही हैं। जैसे ये कंप्लीट होती हैं तो आपको यहाँ से एक बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट यहाँ से उठाई जाएगी आरआरसी चेन्नई से। चलिए अब दूसरी आरआरसी को भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आरआरसी गोरखपुर की साइड पे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी जीडीसी की भर्ती है, ये अभी न्यू वाली, इसके भी बहुत सारी अभी भर्ती प्रोसेस में चल रही है। जैसे ही यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस, तो आपको यहाँ से भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीडीसी 2018 की, यहाँ पे आप देख सकते हो जीडीसी 2018 की भी अभी भर्तियां पेंडिंग में चल रही हैं, प्रोसेस में चल रही हैं, कुछ कारणवश लेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे भी भर्तियां हैं। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो आपको यहाँ से भी अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को यहाँ से भी मिल जाएगी। गोरखपुर से यहाँ से भी ज्यादा मात्रा में ही कैंडिडेट को पास किया जाएगा। चलिए अगले और दूसरी आरआरसी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है आरआरसी जयपुर के बारे में बता दे रहे हैं। अभी आरआरसी जयपुर में भी जीडीसी भर्ती अभी प्रोसेस में चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 04/2023 वाली जीडीसी भर्ती, अभी यहाँ पे इसका ओनली साइको टेस्ट कराया गया है 17 तारीख को। अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा फिर इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा और फिर यहाँ से इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ भी आरआरसी जयपुर में भी आपको बहुत ही जल्दी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों और भी ऐसी ही बहुत सारी आरआरसी हैं जिनमें लगातार जीडीसी की भर्ती कोई प्रोसेस में चल रही है, कोई खत्म होने वाली है, कोई आने वाली है। तो वहां पे भी आपको सभी आरआरसी में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी लोग 1-2 नंबर से छठे हैं, तो उन सभी को
एक वेटिंग लिस्ट में नहीं तो दूसरी वेटिंग लिस्ट में, दूसरी वेटिंग लिस्ट में नहीं तो तीसरी वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर आ ही जाएगा। दोस्तों आप जिस भी आरआरसी के अंतर्गत आते हैं, जहां से आपने फॉर्म फिल किया था 2019 में, और आप वहां से थोड़े 1-2 नंबर से छट गए हैं, तो आप उस आरआरसी की ऑफिशियल साइट को अवश्य विजिट करते रहें। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से हम भी किसी प्रकार की कोई जानकारी आती है किसी भी रेलवे भर्ती से रिलेटेड या अन्य किसी भर्ती से रिलेटेड, तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से भी आप हर सरकारी नौकरी से जुड़ी एवं रेलवे से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।